दिशा गोयल आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे डिजिटल न्यूज चैनल धमाका 36.com पर। बढ़ते हैं आज की खास खबर की। जिले में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही प्रशासनिक सक्रियता भी तेज हो गई है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीम अवैध भंडारण और परिवहन के नाम पर छापा मार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों के कानूनी पहलुओं पर अब सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि जिस मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसी अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप प्रशासन पर लग रहा है। मंडी अधिनियम के अनुसार किसी भी स्थल अथवा वाहन के कृषि उपज को जब्त करने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसकी निर्धारित मंडी शुल्क का 5 गुना जुर्माना जमा करने पर अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होता है तभी जब्ती अथवा न्यायालयीन कार्रवाई किया जाना चाहिए, लेकिन शिकायतों के अनुसार प्रशासनिक टीम मौके पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही है और सीधे जब्ती की कार्रवाई कर रही है। अधिनियम के मुताबिक धान से भरे वाहन जब्ती के बाद इसकी सूचना तत्काल न्यायालय को दी जानी चाहिए, लेकिन जानकारी के अनुसार प्रशासन अब तक के किसी भी जब्त वाहन की सूचना न्यायालय को नहीं भेजी है। इसके अलावा कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जब्ती के बाद जब्ती पत्रक तत्काल संबंधित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए ताकि मंडी अधिनियम के प्रावधानों की प्रक्रिया पूरी की जा सके। कई मामलों में जब्ती पत्रक मौके पर नहीं दिया जाने की शिकायतें हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों में असंतोष बढ़ा है। मंडी अधिनियम के अनुसार जब्ती किए गए कृषि उपज की सूचना तुरंत सक्षम न्यायालय वर्ग 1 को भेजी जानी चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि इस प्रावधान का भी सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, जो कि अत्यंत गंभीर बात है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रशासन की यह कार्रवाई वास्तव में कानून सम्मत है या फिर जल्दबाजी में मंडी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। और कितना धान जब्त हुआ है क्या? अच्छा, अभी तक जैसे जांजगीर जिले में 3 मंडी है, अपना नैला, चापा और अकलतरा, है ना। तीनों में अभी तक 64 प्रकरण बने हैं, है ना, जिसमें नैला में 25, चापा में 4 और अकलतरा में 35 है। कुंटल में अगर देखें तो टोटल मिलाकर 2538 कुंटल का धान का जब्ती किया गया है, जिसमें से 3 वाहन हैं और बाकी का उनके स्थान में जाकर जब्ती किया गया है। हाँ सर, अधिनियम के मुताबिक जब्ती के बाद एक जब्ती पत्रक देने का प्रावधान है, क्या ऐसा किया जाता है? हाँ, जैसे जब्त बनाते हैं ना, तो उसमें उनका सुपुर्दनामा के रूप में सुपुर्द देते हैं अगर ना, तो उसका प्रति देते हैं, और जो जब्ती का प्रकरण है उसका एक कॉपी दिया जाता है उनको। इसमें 5 गुना राशि जुर्माने का भी प्रावधान है सर, क्या कार्रवाई से पूर्व इसकी सूचना संबंधित को दिया जाता है? हाँ, जैसे प्रकरण बनता है तो उसका सूचना अपना जो प्राथमिक न्यायालय है उसको सूचनार्थ के रूप में दिया जाता है, और जब निराकरण करना रहता है तो कलेक्टर के आदेश अनुसार उसका निराकरण करने का आदेश आता है। फिर उसके बाद मंडी अधिनियम के तहत जो मंडी शुल्क बनता है ना, तो 10% उसका रहता है, 5 गुना, जैसे 2% मंडी शुल्क है तो उसका 5 गुना 10% और 2.2% निराश्रित, माने 10.2% मंडी शुल्क उसका लिया जाता है।